अस्सलाम वालेकुम जी। हम ऑपरेशन रूम सप्लाईज जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि ऑपरेशन रूम के अंदर या ऑपरेशन थिएटर के अंदर या ओटी के अंदर जो सप्लाईज जाती हैं उनमें होम्योस्टैटिक प्रोडक्ट्स आ जाता है। होम्योस्टैटिक प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इन प्रोडक्ट में क्या कहते हैं, ये होम्योस्टैटिक प्रोसीजर जो हैं ये एक्सलेट करते हैं होम्योस्टेसिस को, यानी फ्लो ऑफ ब्लड को जो है उसको स्टॉप करते हैं। उसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फाइब्रिन पोलीमराइजेशन होती है। ये फाइब्रिनोजीन जो है ये एक सब्सटेंस है जो कि आमतौर पर ये उसके अंदर ब्लड के अंदर जो है मौजूद होता है। अब ये फाइब्रिन जो है ये बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि ब्लड को जो है क्लॉट करने में जो है वो अपना रोल प्ले करती है। दिस फाइब्रिन इज फॉर्म्ड बाय फाइब्रिनोजीन which is present in circulating blood when after injury form fibrin। ये जो फाइब्रिनोजीन है जब इंजरी होती है तो इसको जो है स्टिमुलेशन होती है, इसको पैगाम मिलता है, तो ये फाइब्रिनोजीन जो है ये फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये फाइब्रिन जो होता है ये फाइब्रिन जो है ये फाइब्रिन फिर जब इंजरी होती है तो ब्लड के अंदर जो है ये क्लॉटिंग प्रोड्यूस करता है। वो क्लॉटिंग के नतीजे में जो है वो वाउंड से जो ब्लड निकल रहा होता है, हमें ज़ख्म होता है वहाँ से जो ब्लड निकलना शुरू होता है तो उस ब्लड को जो है उस क्लॉटिंग की वजह से जो है ये स्टॉप कर देती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। ठीक है, ये ब्लड का जो स्टॉप होना ये हीलिंग का जो है ये बुनियादी जो है वो स्टेप होता है। उसमें थॉम्बन सॉल्यूशन आ जाते हैं, उसमें डिस्पोजेबल स्टीराइल पैक्स आ जाते हैं और फेस मास्क आ जाते हैं। तो ये थॉम्बन सॉल्यूशन भी है, या थॉम्बन सॉल्यूशन या बोविन ओरिजिन सॉल्यूशन जो होते हैं ये भी प्रमोट करते हैं हीमोस्टेसिस को बाय कैटेलाइजिंग द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजीन टू फाइब्रिन। अब ये जो थॉम्बन सॉल्यूशन है ये भी जो है होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस होता है जिसमें क्या कहते हैं ब्लीडिंग जो होती है या ब्लड का जो फ्लो होता है उसको स्टॉप करते हैं। तो ये सॉल्यूशन भी जो है ये फाइब्रिनोजीन जो क्या कहते हैं सब्सटेंस है ब्लड के अंदर जिसको जो स्टिमुलेशन होती है इंजरी के बाद, तो ये फाइब्रिनोजीन जो होता है उसको फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करने का जो इनका तरीकाकार है प्रोसीजर उसको कैटेलाइज करता है या उसको स्टार्ट करवाता है थॉम्बन सॉल्यूशन, जिससे वो फाइब्रिनोजीन जो है वो फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फाइब्रिन प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो फाइब्रिन जो है फिर वहाँ पर क्लॉट बनाता है और क्लॉट के नतीजे में जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप होना शुरू हो जाती है। डिस्पोजेबल स्टीराइल पैक्स हो गए और फेस मास्क हो गए। जितना भी ये डिस्पोजेबल स्टीराइल पैक्स जो हो गए ये इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ पर यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल जो दोबारा यूज़ ना हो सके, इस तरह फेस मास्क वगैरह या उनका पूरा सेट जो होता है वो वहाँ पर जो है ओटी में चाहिए होता है। तो ये ऑपरेशन रूम सप्लाईज के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है जी हेल्थ एसेसरीज। अब हेल्थ एसेसरी जो होती हैं यानी जो सेहत के लिए ज़रूरी हो ट्रीटमेंट के दौरान या पेशेंट की जो है हेल्थ के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए उसे अच्छा करने के लिए ज़रूरी होती हैं, कंपल्सरी होती हैं। तो वो अब हेल्थ एसेसरी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हेल्थ एसेसरीज में जो है सबसे पहले आ जाता है जी केन। Walking canes are very simple and lightweight devices that serve two important functions such as weight transfer and maintaining balance। अब ये जो केन जो होते हैं ये केन जो है ये वॉकिंग के अंदर चलने फिरने में जो है पेशेंट को हेल्प आउट करते हैं। उनका वेट जो है उस केन के ऊपर स्टिक के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है और वो और दूसरा उन्हें बैलेंस जो है बैलेंसिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे जो हैं ये केन्स हैं, ये क्या कहते हैं मेंटेन द बैलेंस एंड वेट ट्रांसफर।
तो इनको जो है यूज़ करने से जो है ये वेट इधर ट्रांसफ़र हो जाता है और उसको बैलेंस करने भी, मुतवाज़न करने में उसे मतवाज़न होकर जो है चलने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरा है जी क्रचीज़। क्रचीज़ जो होती है, इट इज़ द बेस्ट सपोर्ट टू द पेशेंट रेस्ट एंड एल्बोज। अब ये क्रचीज़ जो है ये पेशेंट को जो है रेस्ट और एल्बो जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर्म आर्म क्रचीज, एक्सिलरी क्रचीज। अब इसमें जो है डिफरेंट टाइप की जो है वो क्रचीज जो है वो आती हैं, जिसमें एक फोर आर्म यानी जो है हम जिनको हाथ से पकड़ते हैं, ठीक है, एक वो क्रचीज आ जाती है जिसका ये हाथ में जो है ये क्रचीज पकड़े हुए हैं। दूसरा एक्सिलरी क्रचीज यानी जो हेल्प आउट करती है, जो हेल्प के लिए हम यूज़ करते हैं वो चलने के लिए पेशेंट, तो ये फोर आर्म क्रचीज है, ठीक है, और ये एल्बो क्रचीज जो है। इसमें जो एक्सिलरी क्रचीज जो होती हैं वो ये होती है, ठीक है, इनको वॉकर्स में भी शुमार किया जाता है। अब नंबर 3 पे वॉकर आ जाता है हेल्थ असेसिस में। हेल्प, अब वॉकर जो होते हैं, वॉकर्स हेल्प इन फिजिकल स्पोर्ट लाइक वॉकिंग। अब ये जो वॉकर होते हैं, ये वॉकर जो है ये सपोर्ट करते हैं पेशेंट की, उनको फिजिकली तौर पर चलने फिरने। पेशेंट ठीक होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो वो क्या कहते हैं, सिर्फ उसे जो है डिसेबलिंग की वजह से या जो है अच्छे तरीके से उसका बॉडी पार्ट जो है वो लेग है या हैंड है वो ठीक से काम नहीं कर सक रही, वैसे वो ठीक है, तो उसके लिए जो है वो पेशेंट को, या फिजिकली कमज़ोर है उसके लिए जो है वो अपने वॉकर जो है वो यूज़ करता है, या उसे जो है स्पाइनल कॉर्ड का इशू है, तो इस तरह के इशू के अंदर वो वॉकर जो है वो यूज़ करता है। नंबर 4 में आ जाता है जी व्हील चेयर। अब व्हील चेयर ऐसे कीप द पेशेंट लाइफ, पेशेंट को जो है ये जो है मुसलसल जो है वो एक्टिव रखती है। और दूसरा वीक एंड डिसेबल पेशेंट, जो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं या डिसेबल पेशेंट जो होते हैं उनके लिए फिर व्हील चेयर होती है, वो व्हील चेयर यूज़ करते हैं। ये व्हील चेयर है, ये देखें आप, पेशेंट जो है, अब ये पेशेंट डिसेबल है, टांगे से चल नहीं सकता, तो वो व्हील चेयर यूज़ करते हैं। इस तरह जो चल सकते हैं लेकिन कमज़ोर हों पेशेंट, ठीक है, वो भी व्हील चेयर यूज़ करते हैं। फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फिजिकली सपोर्ट चाहिए होती है, वैसे वो ठीक होते हैं लेकिन वो वीक इतने होते हैं तो उनको फिजिकली कोई चीज़ उनको चाहिए होती है जिसको पकड़ के वो चल सके, या उनको स्पाइनल कॉर्ड का इशू होता है, या उनकी लेग्स के अंदर प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से उन्हें जो है फिजिकली एक सपोर्ट चाहिए होती है जिसके ऊपर वो अपना बैलेंस जो है, वेट जो है ट्रांसफ़र करके चल सके, तो उसके लिए ये वॉकर्स होते हैं। बेड रिडन एड्स। अब जो हॉस्पिटल के अंदर जो है बिस्तर जो होते हैं जिसके ऊपर पेशेंट जो है वो लेटता है या सवार होता है, तो वो जो हेल्प होती है पेशेंट की, वो उसे कहते हैं बेड रिडन एड। हॉस्पिटल बेड्स इलेक्ट्रिकली एंड फिजिकली एडजस्टेबल। अब हॉस्पिटल के अंदर जो बेड होते हैं जिसके ऊपर पेशेंट लेटता है, ठीक है, राइडन का मतलब लेटना या सवार होना, एड्स का मतलब हेल्प, मदद, बेड का मतलब बिस्तर, यानी बिस्तर के ऊपर जो क्या कहते हैं, लेटने में जो पेशेंट लेटने के लिए जो बिस्तर यूज़ होता है या बिस्तर की जो हेल्प होती है वो हम डिस्कस इसमें बेड रिडन एड जो है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हॉस्पिटल बेड्स आर इलेक्ट्रिकली एंड फिजिकली एडजस्टेबल। अब ये जो है ये इलेक्ट्रिकली बिजली के साथ भी, या जो है इन्हें खुद जो है अपने हाथों से जो है हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मोस्टली यूज फॉर इन पेशेंट ट्रीटमेंट। जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं ख़ासतौर पर इमरजेंसी में या हॉस्पिटल में, उनके लिए जो है ये बेड रिडन एड जो है वो यूज़ की जाती है, या बेड जो है ये यूज़ किए जाते हैं। बाथरूम सेफ्टी इक्विपमेंट्स। अब हेल्थ असेसरी के अंदर बाथरूम के अंदर जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं या जो अपनी सेहत के लिए जो है महफूज आलात जो होते हैं, तो जिनको जो है इस्तेमाल करके सेफ तरीके से, महफूज तरीके से जो है वो बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट, तो वो वाले इक्विपमेंट जो होते हैं वो भी हेल्थ असेसरी के अंदर आते हैं। अब उनमें जो है ये डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट जो हैं, इक्विपमेंट जो हैं वो शामिल है।
ये देखिए बाथरूम के अंदर जो है पेशेंट जो है आमतौर पर उसे जब सिटिंग में प्रॉब्लम होती है, बैठ नहीं सकता, तो उसके लिए कमोड यूज़ करता है। तो उसको जो फिज़िकली जो है ये सपोर्ट के लिए जो है ये अंदर उसको ये बाथरूम इक्विपमेंट है पेशेंट के लिए, ठीक है। ये जिस तरह ये एडजस्ट किया हुआ है उसके साथ वॉकर एडजस्ट किया हुआ है, तो ये पेशेंट इसी तरह जो है यहाँ पर जो है वो सिट हो जाता है, बजाय इसके के जो है वॉकर को एक साइड पे रखे। वॉकर के साथ ही जो है वो ये वॉकर को जो है पेशेंट के जो है बाथरूम में जो कमोड होता है उसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, उसी की सीटिंग के साथ एडजस्टेबल होता है, जिससे पेशेंट जो है आसानी से यूज़ कर सकता है। यहाँ जो है ये आमतौर पर वॉशरूम में या जो हैंडल्स लगे होते हैं जिनको पकड़ कर जो है पेशेंट जो है वो आसानी से जो है वो मूव कर सकता है, जिस तरह ये हैंडल्स हैं। तो ये बाथरूम सेफ्टी इक्विपमेंट्स में शामिल होते हैं। ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस। अब ये ऑर्थोपेडिक जो है दिस इज द ब्रांच ऑफ सर्जरी डील विद डिफॉर्मिटीज डिजीज एंड इंजरीज ऑफ द बोन एंड जॉइंट्स, यानी जो है जॉइंट्स या बोन्स की जो इंजरी होती है उनको सपोर्ट देने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट जो है या इक्विपमेंट जो है या हम एक्सेसरी जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस। हेल्प पेशेंट इन लिमिटिंग मूवमेंट। अब ये पेशेंट की जो मूवमेंट को जो है कंट्रोल करने के लिए, महदूद करने के लिए हम ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस को यूज़ करते हैं। प्रमोट प्रॉपर बॉडी एंड बोन्स अलाइनमेंट। अब ये जो है इसकी मदद से जो है ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस की मदद से जो है ये बॉडी या बोन्स जो होगी, हड्डियाँ जो उनकी प्रॉपर अलाइनमेंट यानी उनकी तरतीब जो है उसको जो है ये ठीक करने में ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं, या उनकी वजह से अलाइनमेंट जो है वो ठीक होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये नेक, इसमें जो है सर्विकल कॉलर शोल्डर इमोब, ये जो पेशेंट के जो है ये नेक के ऊपर जो है इसको कहते हैं जी सर्विकल कॉलर, ठीक है। ये कॉलर जो है नेक को सपोर्ट देने के लिए है गर्दन को अंदर, ठीक है। गर्दन के अंदर अगर कोई नेक के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको जो है सपोर्ट देने के लिए, ताकि जो है वो मूव ना करे और जो अंदर डिफॉर्मिटीज़ आई है, ख़राबी आई है, वो ठीक हो सके। इस तरह ये जो है ये जो आर्म है ये बाजू के को जो है स्टिच किया हुआ है। इस तरह जो है ये कमर को स्टिच देने के लिए जो है स्टिफनेस रखने के लिए तो ये जो है ये पैड यूज़ करते हैं, ये ब्रेसेस जो है ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस यूज़ की जाती है। सेल्फ केयर किट्स। अब पेशेंट जो है वो खुद जो है ऐसे इक्विपमेंट जो है एक्सेसरी जो है वो खुद जो है वो यूज़ करके भी अपनी लाइफ, अपनी जो डिज़ीज़ है, बीमारी है या उसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर वो खुद भी जो है ऐसे किट्स आ जाते हैं, ऐसे इक्विपमेंट आते हैं जिनको खुद ही वो घर में यूज़ कर सकता है। उनमें जो है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर है, ठीक है। अब जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होती है वो बार बार हॉस्पिटल नहीं जा सकते, क्लिनिक पे नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं जी वो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर जो है अपनी शुगर को जो है चेक करने के लिए वो ब्लड ग्लूकोज मीटर जो है या ग्लूकोमीटर जिसे कहते हैं, जिससे हम ये शुगर चेक करते हैं, ग्लूकोज चेक करते हैं, पेशेंट का ग्लूकोज लेवल जो है चेक करते हैं, वो ख़रीद लेते हैं। वो घर में ही जो है उससे ग्लूकोमीटर से उसकी स्ट्रिप के साथ जो है अटैच करके वो शुगर जो है वो चेक करते हैं। ये अमूमन डायबिटीज़ के पेशेंट जो है अपनी ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर जो है वो परचेज़ करके खुद जो है वो यूज़ करते रहते हैं। इस तरह ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, ठीक है। बीपी अब हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं वो बार बार बीपी नहीं अपना जो है हॉस्पिटल जाकर चेक करवा सकते, तो फिर वो होम यूज़ के लिए घर में इस्तेमाल करने के लिए अपना जो है वो बीपी ऑपरेटर जो होता है, डिजिटल बीपी ऑपरेटर जो है वो ले लेते हैं, वहीं घर में चेक करते रहते हैं कि कब उनका बीपी जो है वो ज़्यादा हो गया है, कब बीपी जो है उनका कम है, तो उससे जो है उनको इन चीज़ों का पता चलता रहता है। इसी तरह जो है ये नेबुलाइज़र है जो आमतौर पर भाप देने के लिए, स्टीम देने के लिए ख़ास तौर पर बच्चों में जो है हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इस नेबुलाइज़र के अंदर जो है वो ड्रग जो है वो हम डाल देते हैं, तो फिर जो है उससे जो स्टीम के ज़रिए पेशेंट जो है चेस्ट इन्फेक्शन ख़ास तौर पे जब होता है तो उसके लिए हम फिर ये नेबुलाइज़र यूज़ करते हैं, फिर वो स्टीम के ज़रिए ड्रग जो है अपने अंदर लेकर जाता है। तो वो अगर चेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है लंग्स के अंदर तो वहाँ पर ये ड्रग जो है
उसमें जो है कि ये ड्रग यूज़ करते हैं नेबुलाइजर के अंदर डालकर। उसमें बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर भी आ जाता है होम सेफ्टी किट के अंदर, ठीक है। उसमें हार्ट रेट मॉनिटर भी आ जाते हैं, जिससे में जो है दिल की धड़कन वगैरह जो है टैचिकार्डिया या ब्रैडिकार्डिया जो है वो चेक करने के लिए कि दिल की धड़कन तेज़ है या कम हो रही है, तो वो ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं। ये टेम्परेचर जो है मर्करी वाला भी होता है और डिजिटल भी होता है। तो आम जो घर में यूज़ अगर जो है आम यूज़ करना हो घर में, तो डिजिटल को जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे आसानी से पता चल जाता है। मर्करी वाले से थोड़ा सा टेक्निकली देखना पड़ता है, उसके लिए जो है एक ट्रेंड जो है वो पर्सन चाहिए होता है घर में जो कि मेडिकली फील्ड से जो है वो रिलेटेड हो। तो ये सारे जो है ये होम सेफ्टी किट्स के अंदर शामिल होते हैं। सो दिस इज़ टुडे लेक्चर अबाउट हेल्थ एक्सेसरीज। सो आवर चैप्टर नंबर 8 is completed now. Thank you so much for your kind attention. Thank you.